आज मेरे साथ हैं एजाज भाई जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले, इनके बारे में बता दिया था कि इनके बारे में चर्चा चलेगी और इनसे बात होगी कि आने वाले टाइम को लेके जो चेयरमैनी पद की जो इन्होंने बात कही है वो क्यों कही है। किरतपुर में कितने लोग जानते होंगे? सारे लोग जानते होंगे। माशाल्लाह जितनी हमने मेहनत की है, जितनी लोगों में इज्जत करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है पूरा शहर जानता है। आपको पूरा किरतपुर जानता है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, पूरा किरतपुर जानता है। अगर मैं वोट की बात करूं, मतलब अगर लोगों को गलतफहमी होती है कि जैसे पूरा किरतपुर जानता है तो वोट मिलेगा, तो जब इलेक्शन आएगा कितने वोट आपके मान सकते हैं कि इतने मिलेंगे? देखिए फराज भाई, पूरा शहर जानता है, इलेक्शन में आदमी आ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, आप भाई हो। मैं इलेक्शन में अगर आया तो इंशाल्लाह जीत दर्ज करूंगा। इसका आपको बिल्कुल भी इस चीज़ की शिकायत नहीं मिलेगी कितने वोट मिलेंगे। मैं इलेक्शन लड़ूंगा, जीतने के लिए लड़ूंगा, और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और अपने शहर से उम्मीद है कि जीतना हर कोई चाहता है। अगर कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो उसका मतलब यह है कि वो ये उम्मीद करके चल रहा है कि वो जीतेगा, क्योंकि वो समाज में जा रहा है, समाज में लोगों से मिल रहा है और लोग उससे बात कह रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि हाँ हम तुम्हें वोट देंगे, हम तुम्हारे साथ ही हैं। मगर अभी एक साहब थे और बड़ा नाम था, और उनका नाम मैं लेना भी चाहूंगा क्योंकि मेरे बड़े हैं। इरशाद हेलीकॉप्टर के नाम से मशहूर है। जब वो समाज में थे पहले, इलेक्शन से पहले, तो लोग उनसे मिलते थे, मुलाकात करते थे, और उनसे जब इलेक्शन का टाइम आया तो उनसे कहा भी कि हम आपको साथ देंगे। मगर जब आपने भी देखा कि उनकी हालत क्या हुई, और उन्हें उस चीज का अफसोस आज भी है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। इस पे अगर ऐसा आपके साथ हो गया तो आप क्या करोगे? इंशाल्लाह मेरे साथ ऐसा नहीं होगा फराज भाई। मैं आपको एक बताऊं, ये हमारे बड़े सब सीनियर लीडर, ये लीडरशिप करते हैं। हमारा क्या काम रहेगा? इन्होंने एक चीज़ बनाई थी कि हमें मौजूदा चेयरमैन को हराना है। जो भी इलेक्शन में आता है उसका एक वर्ड होता है कि हमें मौजूदा चेयरमैन को हराना है। किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे जीतना है, किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे जीतना है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मुझे जीतना है और मैं जीत कर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। लोग ये भी कह रहे हैं कि रिश्तेदार के खिलाफ मामला होगा। देखिए, ये हक की बात होती है, ये हक की बात होती है, सच्ची बात होती है। अगर रिश्तेदार गलत रास्ते पे जाने लगे तो किस तरह का गलत? गलत हक पे ना हो। मतलब मैं वही पता अगर नहीं। आप ऐसे हाँ, अगर आप ऐसे पॉलिटिकली देखेंगे हाँ, तो वो एज ए चेयरमैन हैं, मौजूदा हैं, तीसरी बार हैं, तो शहर में लोगों को बढ़ावा मिलना चाहिए। कौम के हमदर्द माने जाते हैं, कौम को बढ़ावा मिलना चाहिए, मस्जिदों को, मदरसों को, दायरों को बढ़ावा मिलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। तो कहाँ पे ये लगा कि आपको ये लगा कि बढ़ावा नहीं मिल रहा? क्योंकि अगर एक बात करूं तो मैं एज ए रिपोर्टर अगर बात करूं तो मैं वो भी दुनिया को दिखाना चाहूंगा कि जो आपने देखा, आपने महसूस किया, ऐसा आपने क्या महसूस किया, कहाँ पे महसूस किया, वो भी जनता को पता लगे क्या हुआ था। देखिए, आपने रिश्तेदारी बताई है, मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, और मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जिस वक्त मैं इलेक्शन में उनका साथ रहा, उनका सहयोगी रहा, तो जिस वक्त हम इलेक्शन में थे तो हमने कहा था कि हम शमशान घाट को नहीं बनने देने के, हम इस चीज़ को आगे नहीं आने देने के। तो बहुत सारी चीज़ें आई सामने। जैसे पहले एक शमशान घाट था, आज 3 है। फिर इसमें एक बात सुनिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, ठीक, किरतपुर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल है। राजनीति में रहते उन्होंने जो लाइन कही वो छोड़ दीजिए, मगर अगर किरतपुर में वोट तो नॉन मुस्लिम भाई ने भी दिया होगा उन्हें। अगर अगर नॉन मुस्लिम भाई उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए कर दो, और वो बनवा देते हैं, तो आपको उससे परेशानी है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि 3 हो गए, अगर 3 हो गए तो आपको उसमें परेशानी है? नहीं नहीं, हमें क्या परेशानी है, अभी एक मूर्ति स्थापना हुई है, विकास हो रहा है शहर का, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति की स्थापना हुई है, अच्छी बात है। 3 शमशान घाट बन गए, अच्छी बात है? लेकिन यहाँ पे फराज भाई मुसलमान भी तो है, एक दो ही दायरा बनवा लीजिए, कोई मदरसे की बिना फीस के कोई दायरा चलवा लीजिए, तो ये कौम के फायदा होगा। बहुत आप जानते हैं। क्या पता उन्होंने चला रखा हो। मैं आपकी जानकारी में बताऊं, ये दायरा चल रहा है हमारे यहाँ पे, बिना फीस के स्कूल है, हमारे मदरसे में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, उसका सेक्रेटरी मैं हूँ, वो दायरा मैं चला रहा हूँ। आप उसमें खुद चेक कर लीजिए, एक स्कूल है हमारे मदरसे में, बिना फीस के, वहाँ पे बच्चे प्राइमरी पढ़ाई ले रहे हैं। अच्छा, कहना उनका ये भी है कि मेरे पास दिन रात लोग खड़े रहते हैं, आवाम आती रहती है, मैं उनकी मदद करता रहता हूँ, और कोई भी मेरे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता।
और अगर कोई कह दे कि मेरे यहाँ से खाली हाथ गया तो मैं जो कहोगे वो कर दूंगा। आपने वाली बात कही कि ऐसा भी कुछ कर देते, जब वो ये वाली बात कह रहे हैं कि मैं समाज में लोगों के लिए करता रहता हूँ, जो भी आता है खाली नहीं जाता, तो गलत क्या है? देखिए फराज भाई, हम दोनों भाई मुसलमान हैं। हाँ, थोड़ी सी मुसलमान की बात करते हैं। अल्लाह ने उन्हें बादशाह बनाया, रुतबा दिया है किरतपुर के बादशाह हैं। अगर एक भूखा आदमी सो गया ना तो उसका हिसाब बादशाह को देना पड़ेगा। हजरत अली की हदीस है कि अगर कोई चोर चोरी करता पकड़ा जाए तो उसके हाथ काट दिए जाए, लेकिन अगर एक बच्चा रोटी चुराए ना तो उसके बादशाह के हाथ काट दी जाए। तो ये जिम्मेदारी बादशाह की बनती है। इतना दिल में गुबार क्यों है, इतनी जो है नफरत सी क्यों नजर आ रही है? मतलब भाई बंदी नजर आती है, ठीक है, समझ में आया, मगर एक पथ पे है, उसके सामने बराबर में भाई अगर आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसे हादसे हुए हैं या कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है जिसके चलते रिश्तेदारी खत्म सी होती नजर आ रही है। जनता इस चीज को समझती है। नहीं फराज भाई, रिश्तेदारी रिश्तेदारी कभी खत्म नहीं हो सकती। रिश्तेदारी खत्म होने की चीज नहीं होती। वो जो अल्लाह ने बना के दी है वो हमेशा रहती है। रही बात गुब्बारे की, गुस्से की, तो आप सवाल करते हैं, आप जनता की तरफ से सवाल करते हैं, और मैं आपको कह दूं, अरे कौन सी जनता, कहाँ की जनता, नाम बताइए, तो मैं आपको प्रेशर दे रहा हूँ। आप भाई हो। यहाँ पे मुझे पर्सनली जो फील हुआ तो वो ये हुआ क्योंकि मैंने ज़्यादा उम्मीद कर दी। मैंने लोगों से ज़्यादा वादा किया था। आपकी जानकारी में होगा, मलकान, शीश गिरान, नवादा, उधर मेरा काफ़ी रहना रहा। तो सपोर्टर ज़्यादा मेहनत करता है, वादे वो करता है, वो कहता है मैं आपके लिए ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, और अगर उन लोगों को कुछ ना मिले तो किसी की हिम्मत तो नहीं है कि जो चेयरमैन से आके बात कर लेगा या कुछ कह देगा। वो नॉर्मल आदमी को पकड़ लेगा, वो हम जैसे को पकड़ के कहेगा कि जी आपने ये मुझे वादा कहा था, क्या किया। नहीं, अगर मान लो जैसा अभी मामला चल रहा है कि आप चेयरमैन पद के उम्मीदवार हो, ठीक है, कल आप गले मिल जाते हो, ठीक है, जनता आपके साथ चलनी शुरू हो गई अभी से, और आपने जो है बुराइयां करनी शुरू करी और आपने कहा कि तुम, उसने ये करा था, उसने ये कमियां करी थी, ये कर रहे थे, और लोग आपके साथ आगे हमदर्दी आपको दिखाने लगे और उनकी मुखालफत करने लगे, ठीक, कल आप दोनों एक मंच पे आ गए, वो जो जनता है जो आपके साथ आ रही थी वो क्या करेंगे? मतभेद ही ये है, विचारों की लड़ाई है। मैं जो दूर हुआ हूँ तो मन से तो हुआ हूँ, और इसी बात से हुआ हूँ कि जनता कह रही है मेरे भाई आप ये काम करिए, और अगर आप नहीं करते हैं तो मैं आपके दूर हुआ, आपके सामने खड़ा हूँ है। आपके अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मामला ये है कि कैंडिडेट तो हैं, मगर उन्हें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि जनता वोट देती है। मैं साफ आपसे कहूँ कि अगर वोट डाल रहे हैं तो हमारा एक बार अधिकार है, 5 साल में एक बार हम वोट देते हैं, सारे आगे खड़े हो जाते हैं कि मैं भी चेयरमैन, मैं भी चेयरमैन, मैं भी चेयरमैन। तो जनता और उन जो चेयरमैन बनने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए एक छोटी सी बात है फराज भाई, बहुत छोटी सी, अगर समझें तो बहुत बड़ी है। मेरा मानना है कि सोच पे किसी का जोर नहीं है। जितना आप सोचोगे, आपके वालिद साहब डॉक्टर हैं, आपने सोचा, आपने पत्रकारिता चुनी, माशाल्लाह बहुत अच्छे फेमस है, हमें पता है, ईमानदार भी हैं, बढ़िया हैं। जितना आप सोचेंगे उतना आप कर पाएंगे। अब जनता पे आ जाइए। जनता ने किसी भी एक व्यक्ति को, एक ही चुना जाएगा, बहुत सारे आएंगे, लेकिन चुना किसे, उसकी सोच क्या है। अगर किसी की सोच स्कूल बनाने की है तो वो स्कूल बनाएगा, यूनिवर्सिटी बनाएगा, कॉलेज बनाएगा। किसी की सोच पब्लिक सेवा की है, वो पब्लिक सेवा करेगा। किसी की सोच बिजनेस बढ़ाने की है। किसको चुना, मतलब क्या है, गलत क्या है? अगर चुना पब्लिक ने, क्या गलत चुना? नहीं, पब्लिक का ही तो चुनना है। तो वही तो मैं पूछा हूँ, इसमें अगर पब्लिक ने चुना तो उन्होंने, पब्लिक ने ऐसा क्या गलत चुन लिया जो आप कह रहे हो कि पब्लिक चुनती है, कैसा है कैसे नहीं है वो आप बता रहे हैं ना, तो क्या गलत चुनी पब्लिक? नहीं देखिए, मैं आम पब्लिक की तरह आपसे कहूँ, हाँ, पब्लिक कहेगी नहीं भाई साहब बहुत बढ़िया, हाँ, हमने तो बहुत बढ़िया चुना। हाँ, बिरयानी कहीं नहीं मिलती हाँ, खाने के लिए, रात को तितर पाए कहीं नहीं मिलते, वहां मिलते हैं, कोई भी नहीं पूछता। कोई ये नहीं देखता कि उसका असर मेरे बच्चों पे क्या पड़ेगा, फ्यूचर क्या है मेरे बच्चों का है। वहां से जो नुकसान मिल रहा है, न ना बिजनेस, ना एजुकेशन है, किस चीज के लिए आप क्या देख रहे हो? क्या आप फराज भाई, आपके बच्चे हैं, आप क्या चाहते हो कि आपका बच्चा कैसा रहे? एक कलम लेके बैठे अधिकारी की तरीके से है, या क्रिमिनल की तरह छुपता फिरे, हथियार लेके भागा फिरे? नहीं, ये तो मेरी पर्सनल कॉल है, वो स्कूल मुझे पढ़ाना है, अपनी एजुकेशन, बच्चे की एजुकेशन मुझे देखनी है, मुझे ना तो चेयरमैन से मतलब है ना मुझे विधायक से मतलब है, क्योंकि वो सारी चीजें मुझे, खर्चा उनका मुझे उठाना है। जनता ने विकास को लेके बात करी है,
विकास को लेके मतलब अगर किरतपुर की हम बात कर रहे हैं तो किरतपुर में विकास क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें बदलाव हो रही, क्या क्या चीजें नहीं है। बच्चों से उसका मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए तो मैं नहीं जाऊंगा कि भाई साहब तुम चेयरमैन हो, मेरे बच्चों को ये दे दो या मेरे बच्चे की पढ़ाई करवा दो। मगर विकास के लिए अगर करेंगे बात तो वो क्या होगी। फराज भाई आपने क्यों चुना? विकास के लिए सुना ना, विकास के लिए भाई अच्छा एजुकेशन अपने बच्चों भाई एजुकेशन के लिए अगर नगर पालिका की बात करें, नगर पालिका के क्षेत्र में अगर वो ये कहें कि सरकार से मैं स्कूल बनवा दूंगा, वो नहीं बनवा सकते। वो विधायक के थ्रू बनवा सकते हैं, वो खुद नहीं बनवा सकते। खुद क्या कर सकते हैं? तो वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं अगर आप बताइए। अगर आप आ रहे हो, देखो मेरा सवाल, मुझे सवाल करने का काम है। अगर आप आ रहे हो, आपको लगा है कि कुछ ना कुछ खामियां हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो आपको पता होगा कि आप अगर आप आओगे तो आप क्या क्या चीजें बदल दोगे, आप क्या क्या चीजें ले आओगे। तो आप बताओ ना, ये चीज तो आप बताओगे। देखिए फराज भाई, एक नगर पालिका में एक चीज है बोर्ड। बोर्ड उसमें चेयरमैन भी है, सभासद भी है, अधिकारी भी है। वो बोर्ड अपनी पावर, पूरी पावर रखता है। वो बोर्ड लिखकर विधायक जी को भी दे सकता है, वो बोर्ड लिखकर मुख्यमंत्री को भी दे सकता है, वो बोर्ड लिखकर प्रधानमंत्री को भी दे सकता है। बोर्ड का जो अध्यक्ष है उसे मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या लिखना, अपने बोर्ड से क्या लिखवाना, इन्हें क्या एडवाइस देनी, क्या लेनी है। जब आप, मैं आपको बताऊं, मेरे एक साथी हैं, नाम नहीं लूंगा, शीश गिरान मलकान से हैं। उन्होंने बताया चेयरमैन का सिर्फ इतना काम है कि नाली बनवा देनी और सड़क बनवा देनी। आपको चेयरमैन, आप ये मान लिए सर्वश्रेष्ठ नागरिक, पहला नागरिक, नगर पिता बोलते हैं। तो पिता का क्या क्या उद्देश्य होता है? सिर्फ एक, अब आप आएंगे तो विकास को लेके क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मैनिफेस्टो, अगर मान लो जैसे अभी 3 साल है, तो 3 साल में कुछ तो ऐसा सोचा होगा कि मैनिफेस्टो मेरा ये रहेगा, मैं ये चीज को लेके बात करूंगा, ये चीजें मैं करूंगा। वो क्या रहेगी। जैसे यहाँ से स्कूल गया बस स्टैंड से, कोई रोक सकता था, कोई प्रोजर हो सकता था, नहीं हुआ। तो वापस लाएंगे आप। कोशिश कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है। दावा ना भरे, करने वाली जात अल्लाह की है। और व्यापार, आप किसी कंपनी को, अगर आप अच्छी पोजीशन पे हैं, प्राइवेट हो या सरकारी हो, आप अपने शहर में व्यापार लेकर आइए, कोई इंडस्ट्रीज से बात कीजिए। जितना, ये मान लीजिए कोई कंपनी आएगी तो उसमें छोटे लेवल पर आ जाइए, लेबर तो चाहिएगी, उन्हें कारोबार तो मिलेगा। आप तो कुछ करने को तैयार ही नहीं है। मैं ये कहूँ फराज भाई, मेरी जान बचा लो, मुझे बहुत तकलीफ है। तो मुझे आप अपनी, मेरी जान बचाने के लिए चुन रहे हैं अपनी? आप चाहेंगे, आपको दिक्कत है, भ्रष्टाचार दिखाई देता है, थाने में कोई दिक्कत आती है, तो आप चाहेंगे कि चेयरमैन आपका मौजूद हो। कमेंट में मैं जो रहता है, इंटरव्यू रहता है, इंटरव्यू चेयरमैन जो है उनके साथ भी रहा और लोगों के साथ भी रहा। सबके इंटरव्यू में सवाल आए, कमेंट आए, कोई भी चेयरमैन के खिलाफ क्यों नहीं आया अभी तक। अगर आप ये कह रहे हो कि बदलाव की जरूरत है, विकास की जरूरत है, तो वो कमेंट में वो दिखता क्यों नहीं कि यहाँ पे ये काम नहीं हुआ, यहाँ पे ये काम नहीं हुआ। जनता ने तो चुना है, जनता वहां पे कमेंट क्यों नहीं कर रही। देखिए, मैं मुसलमान हूँ, आपको एक हदीस और बताता हूँ। आज के वक्त में अगर जालिम के सामने सच बात कहने की कोई हिम्मत रखता है तो वो सबसे बड़े जिहाद पे, इतना बड़ा रुतबा दिया गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि किरतपुर के जो लोग हैं उनके अंदर दिल नहीं है, वो खिलाफत नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। तो फिर मैं आपको बताऊं, अभी जो इलेक्शन हुआ था उसमें समथिंग 29,000 कुछ वोट पड़े थे, जिसमें चेयरमैन साहब को 13,000 से कम नहीं, 12,000 कुछ वोट मिले थे, 13,000 से कम थे। तो उनके एंटी कितने गए? ठीक ठाक कितने? 11-12 नहीं 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 नहीं, नहीं, जो 29,000 में से आप 13,000 निकाल दीजिए। जो वैसे जो थे उनके जो फेवर वाले जो पहले लगातार लगे रहते थे, उनमें से जो कटे हैं, क्योंकि जैसे मुदस्सिर की बात करें या उनकी भी बात करें, जैसे अंकित को भी गए, ये पहली बार आंकड़ा ऐसा गया जो 10-12 हजार वोट अलग अलग इस तरह से बिखरे हुए लोगों को नजर आए। भाई जो अगर जो एंटी चेयरमैन वाला मामला होता था वो तो एक अलग चीज थी, मगर इस बार पहली बार ऐसा लगा कि एक जो है नया युवा खड़ा हुआ, उसे सबसे ज्यादा वोट मिला। वहीं दोनों दोनों युवा थे, उन्हें बहुत अच्छे वोट मिले। तो वो उसकी बात कर रहा हूँ कि 10-12 हजार के करीब नया वोट अलग दिखा। देखिए, मेरा कहना अलग था, आपने बात दूसरी जगह घुमा दी। मैंने ये कहा 29,000 में से ये मान लिया 13,000 मिले, कितने बचे? वो आप बताइए कितना बचे। 16,000 बचे 16,000 हैं। तो 16,000 वोट तो अलग गया। चलिए मान लीजिए 16,000 मुझे मिल गया, 13,000 वाला जीतता है, 16,000 वाला, 16,000 वाले 16,000 तो खिलाफ हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं किरतपुर की जनता में दम नहीं है? तो भाई मैंने मान लिया कि 16,000 के खिलाफ है आपके हिसाब से, मगर कमेंट में क्यों नहीं है। कमेंट में कह, इससे बड़ा क्या प्रूफ लोगे? अभी एमपी का चुनाव हुआ था, हमारे
एक लाइन है, दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, ठीक है, और खुद नहीं कहना, किसी और को आगे करना और काम करवा लेना, ठीक है, तो वही चीज आप कह रहे हो क्या? नहीं नहीं, जो लोग ये करते हैं ना कि दूसरे कंधे पे रख के बंदूक चलाना और खुद नहीं करना कि भाई इससे करा ले जाए, वो जीरो, हमेशा जीरो रहेंगे। मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। मैं इस इंटरव्यू को यहीं पे रोकता हूँ, क्योंकि इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को मजा आ रहा होगा, क्योंकि अगर आगे अभी पूरा चलता रहेगा, क्योंकि 10 मिनट का भी कर लूं, 15 मिनट का, 17 मिनट का इंटरव्यू हो चुका है, मतलब लगभग 15-16 का, मगर मजा आ रहा होगा। जारी रखेंगे एजाज भाई से, क्योंकि आप लोगों को यही चाहिए कि कहाँ मुबीन अंसारी साहब के तीखे सवाल रहे या फराज का और झगड़ा सा होने को हो गया, तो वो आपको मजा आता है, तो ऐसा ही मजा आपको मिलेगा। मैं शुक्रिया अदा करूंगा भाई का, भाई ने बहुत सारी चीजों का जवाब दिया। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज।